नमस्कार साथी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अज्ञेय जो कि एक प्रयोगवादी और नई कविता के दौर के कवि हैं, तो इनके व्यक्तित्व अर्थात इनके जीवन के बारे में और इनका कृतित्व अर्थात इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। इनका जीवन वृत्त पढ़ते हैं साथियों। हिंदी साहित्य में अज्ञेय का नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। अज्ञेय इस नाम को बहुत से लोग उपनाम ना समझकर इसे पूरा नाम ही समझते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उनके पिता का नाम हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लगे हुए देवरिया जिले में कसिया नामक ग्राम में हुआ था। पर कसिया का संस्कृत नाम कुशीनगर है और भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें घर पर ही मिला। श्री अज्ञेय का प्रारंभिक जीवन शांत, प्रकृति की गोद और विद्वान पिता की छाया में व्यतीत हुआ है। इसलिए प्रकृति के एकांत सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण और स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति आपका संस्कार बन चुकी है। बौद्धिक परिष्कार और सांस्कृतिक सौंदर्य चेतना आपके व्यक्तित्व संगठन के प्रमुख उपादान हैं। सन 1925 ईस्वी में अज्ञेय हाई स्कूल और सन 1927 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने, और बाद में 1929 ईस्वी में लाहौर जो कि पंजाब में पढ़ता था तभी के फरमान कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तुझे हिंदी के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन्होंने इसमें डिग्री या उपाधि धारण करने के उपरांत भी जो हिंदी के काव्य क्षेत्र में आए, गद्य क्षेत्र में आए, जो बहुत सौभाग्य की बात है हिंदी के लिए। ठीक है साथियों, तो बीएससी जो कि एक साइंस स्ट्रीम होती है, ठीक है, उसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात भी ये हिंदी में आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे तो साथियों अज्ञेय को जानने के लिए जितनी जानकारी हमने आपको पीछे दी उतनी ही बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अज्ञेय के बारे में और भी जानें। तो शुरू करते हैं उनके बारे में और पढ़ना, उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना कि इसी बीच लाहौर में अमेरिकी प्रोफेसर J.M. बेनेड और प्रोफेसर डैनियल से अज्ञेय का संपर्क हुआ। उन्हें अंग्रेजी साहित्य, बाइबल ज्ञान और रविंद्रनाथ ठाकुर के अध्ययन के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। बाद में सन 1929 में अज्ञेय ने MA प्रथम वर्ष अंग्रेजी में प्रवेश लेने के बाद लाहौर में उनके क्रांतिकारी जीवन का प्रारंभ भी हुआ। लगभग 5 वर्षों तक अज्ञेय ने क्रांतिकारी जीवन बिताया और इसी बीच हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के सदस्य बनने पर उनका आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो रही है, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा आदि से परिचय भी हुआ। अज्ञेय के क्रांतिकारी जीवन की अवधि का अधिकांशतः इतिहास देश के इतिहास से संबंध है। इनके क्रांतिकारी जीवन की अवधि 1929 से 1936 तक मानी जाती है। इसी बीच अज्ञेय एक लेखक के रूप में भी जाने लगे। हिंदी जगत में उनका एक स्थान निश्चित हो चुका है। 1930-31 के समय में अज्ञेय जेल में थे। स्वयं अज्ञेय भी इसी मत के हैं। वे लिखते हैं कि उन्होंने जेल जाने के बाद से जोरों से लिखना शुरू किया। उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, सभी कुछ। इस समय से फिर लेखन का क्रम बराबर चलता रहा। मैं अपने रचना काल का प्रारंभ तभी से मानता हूँ। तो जेल पे गए, वहाँ पर भी इनका लेखन कार्य चलता रहा और MA पूर्ण नहीं कर पाए इंग्लिश की, लेकिन प्रथम वर्ष में इन्होंने दाखिला जरूर रहा और गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल रहते थे। अभी पीछे हमने जिक्र किया आज़ाद के साथ भगवती चरण बोहरा और सुखदेव के साथ इनका उठना बैठना था, उनके साथ इनका परिचय हो चुका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के साथ भी जुड़े, तो एक क्रांतिकारी संघर्ष इन्होंने किया और इंग्लिश या जो बोले कि साइंस स्ट्रीम से जुड़े होने के
बावजूद भी और इंग्लिश मतलब एमए इंग्लिश में प्रवेश करने के बावजूद भी इन्होंने हिंदी साहित्य को एक समृद्ध साहित्य दिया। ठीक है, अभी साथियों हम उनके कृतित्व अर्थात उनकी रचनाओं या बोले कि साहित्यिक योगदान हिंदी भाषा के लिए क्या रहा है वो पढ़ेंगे। अज्ञेय का हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने काव्य संकलन, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विविध क्षेत्रों में अपने पांडित्य एवं प्रतिभा का दर्शन करा दिया है। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो शुरू करते हैं, काव्य संकलन से शुरू करते हैं साथियों। पहला है वग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1941 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी और भावरा हेरी 1954 ईस्वी। साथ ही नाम लिखते जाइए इन रचनाओं के और साथ में इनका ईस्वी सन वर्ष किस काल में इस प्रकाशन हुआ इन रचनाओं का, काव्य रचनाओं का। और साथ ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, मास्टर कैडर के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि प्रयोगवाद लगा हुआ है और प्रयोगवाद यदि हम बात करें उस काल की, तो अज्ञेय के बिना वह तो काल मैं निरर्थक ही मानूंगा अगर अज्ञेय की बात ही ना हो, उनकी रचनाओं की, उनकी काव्य गद्य रचनाओं की बात ना हो, तो प्रयोगवाद बिल्कुल खाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। छठा, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 ईस्वी, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी। आठवां है आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। अगला है आज के लोकप्रिय कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। ये जो काव्य संग्रह है वो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा संपादित है और इसका प्रकाशन हुआ 1963 ईस्वी। विद्यानिवास मिश्र हिंदी में अत्यधिक जो बोले कि सबसे अधिक निबंध लिखने वाले रचनाकार हैं। आगे साथियों, पूर्वा 1965 ईस्वी, सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी, कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी। आगे 13वां है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। आगे है 15वां पहले मैं सोनाटा बुनता हूँ 1974 ईस्वी। अगला है महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी। आगे हम उनके द्वारा संपादित काव्य संकलन पढ़ेंगे। ठीक है, तार सप्तक। ठीक है साथियों, जो तार सप्तक जो है इसका जो प्रकाशन है इन्होंने ही आरंभ किया था। इसमें 7 कवि हुआ करते थे। ठीक है, 4 तार सप्तक पत्रिकाएं हुए जो प्रकार की पत्रिकाएं थी और प्रत्येक पत्रिका में 7 कवियों की रचनाओं को ये छापा करते थे। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी या 43 ईस्वी में आया था, है ना। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी। फिर इनका संपादक काव्य संकलन है पुष्करिणी 1959 ईस्वी। तीसरा तार सप्तक, ठीक है, 1959 ईस्वी। आगे 5वां है रूपाम्बरा 1960 ईस्वी और छठा है चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। ओके, आगे साथी उपन्यास, इनके लगभग 3 उपन्यास मिलते हैं और पहला उपन्यास है इसके 2 भाग हैं। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी 1941 में आया और शेखर एक जीवनी दूसरा भाग इसका 1944 में आया। ठीक है, और इसको हम दूसरा उपन्यास मानेंगे। नदी के द्वीप उपन्यास 1951 में और तीसरी रचना जो उनकी थी अपने अपने अजनबी 1961 में। ये उपन्यास है साथी, उपन्यास हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। ओके, अभी कथा संकलन या जो बोलें कि अभी हम बात करेंगे इनके कहानी संग्रह के बारे में। ओके साथियों, कहानी संग्रह बिपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1944 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शारनथी 1947 ईस्वी, जयदौल 1951 ईस्वी। आगे छठा है अमरवल्ली और अन्य कहानियाँ 1954 ईस्वी। कड़ियाँ, 7वां है कड़ियाँ और अन्य कहानियाँ 1957 ईस्वी। 8वां इम्पोर्टेंट नहीं है अज्ञेय की कहानियाँ भाग 3, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी ज़्यादा, ये तेरे प्रतिरूप ये इंपॉर्टेंट है। ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह 1961 ईस्वी। 11वां है लौटती पगडंडियाँ 1975 ईस्वी और 12वां है छोड़ा हुआ रास्ता 1975 ईस्वी। कुछ उनके नाटक भी मिलते हैं, ज़्यादा नाटक के क्षेत्र में उनका कार्य नहीं है। ठीक है, तो नए एकांकी नाम से हम एकांकी ही इसको माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें एकांकियों का संग्रह है
1952 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ, संपादन किया इन्होंने। आगे है उत्तर प्रियदर्शी, जिनका नाट्य काव्य माना जाता है, 1967 ईस्वी में आया। आगे उनका निबंध एवं विचारात्मक गद्य, ठीक है साथियों। पहला है त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सबरंग 1956 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, आधुनिक हिंदी साहित्य 1965 ईस्वी, सबरंग और कुछ राग 1966 ईस्वी। आगे है छठा है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी, आलवाल 1971 ईस्वी। आठवां है लिखी कागद कोरे, बहुत इंपॉर्टेंट, 1972 ईस्वी। नौवां है भवंती 1972 ईस्वी। 10वां है अंतरा 1975 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट साथी सभी। 11वां है जोग लिखी 1977 ईस्वी। अदतन है 1977 ईस्वी। स्वंतसर 1978 ईस्वी। 14वां है स्त्रोत और सेतु 1978 ईस्वी। ये सारे निबंध हैं, निबंध संग्रह हैं साथियों जी। कुछ उनके यात्रा वृत्तांत भी हैं साथियों, ठीक है। इनको यात्रा संस्मरण भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। ये तो नेट की परीक्षा में लगा भी है, तो यात्रा वृत्तांत ये याद कर लीजिए, अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली 1961 ईस्वी। आगे है पत्रिका, उनकी पत्रकारिता का कार्य काफ़ी रहा है। सैनिक पत्रिका जो कि साप्ताहिक थी, इसका संपादन भी उन्होंने किया, संपादक रहे 1936 से 37 तक। आगे विशाल भारत पत्रिका जो कि एक मासिक पत्रिका थी, इससे भी बहुत जुड़े रहे 1937 से 39 तक। आगे भारती पत्रिका जो कि एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है, और 1941 ईस्वी में इनका संपादन किया इस पत्रिका का। आगे है प्रतीक पत्रिका जो कि एक मासिक पत्रिका थी, 1947 से 1952 तक इसका इन्होंने प्रकाशन जो बोले कि संपादन कार्य संभाला। आगे वाक, ये त्रैमासिक पत्रिका थी, 1950 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। जो बोले कि संपादन कार्य संभाला इन्होंने, मतलब कि कोई आरंभ इसको करने वाला वाक पत्रिका को कोई और था, लेकिन इस अज्ञेय जी को भी इसका कार्यभार संभालने का मौका मिला। आगे है दिनबान, माफ़ करेगा दिनमान, काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, 1965 ईस्वी। 7वां है नया प्रतीक, मासिक पत्रिका है, 1974 ईस्वी। 8वां है नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स दैनिक पत्रिका थी ये उनकी। तो अगर पूछ लिया जाए कि वह कौन सी पत्रिका थी जो दैनिक थी, जिसका संपादन जो बोले कि संपादन कार्य ये जी ने किया, कौन सी दैनिक पत्रिका का कारण, तो नवभारत टाइम्स पत्रिका का जो कार्यभार जो था संपादक के रूप में वो अज्ञेय ने संभाला था, 1977 ईस्वी में जो हुआ था, ठीक है। आगे कुछ इनका अंग्रेजी में लेखन भी है। श्रीकांत, ठीक है, श्रीकांत शरत चंद्र के मूल बांग्ला उपन्यास का अनुवाद है, 1944 ईस्वी में किया था, अंग्रेजी में उनका अनुवाद है। द रेजिग्नेशन, ठीक है, ये जनेंद्र कुमार का एक उपन्यास है, त्यागपत्र, उसका अंग्रेजी में अनुवाद है, ठीक है, द रेजिग्नेशन। एक और रचना प्रिजन डेज एंड अदर पोइम्स, तो ये काव्य संकलन इन्होंने अंग्रेजी में किया 1946 ईस्वी में। प्रिजन डेज मतलब जेल में बिताए हुए दिन, ओके। आगे इनको कौन से विशिष्ट पुरस्कार मिले हैं साथियों? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, आंगन के पार द्वार के लिए मिला कविता संकलन है, 1964 ईस्वी में ये पुरस्कार से अलंकृत किए गए। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है, काव्य संग्रह है ये भी, तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया 1978 ईस्वी में, ओके। तो ये रही कुछ रचनाओं के बारे में, उनके जीवन के संबंध में जानकारी, उनके उपन्यासों की कथा, ठीक है, वो हम जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे किसी अन्य वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, उनकी मृत्यु जो है साथियों वो 1987 के करीब मानी जाती है, ठीक है साथियों। तो उनका जन्म काल और मृत्यु काल आपने अवश्य याद रखना है। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।